दोस्तों, आपका स्वागत है जेपी मोटिवेटर में। आप लोगों का इस यात्रा पर साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल जेपी मोटिवेटर को सब्सक्राइब करें। लाइक तो दिल खोल कर करें, जिससे मुझे और भी मोटिवेशनल वीडियो आपके पास लाने में मोटिवेशन मिले। साथ में शेयर भी जरूर करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता का सफर। भगवद गीता, जो महाभारत के एक भाग के रूप में है, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो धार्मिक, दार्शनिक और योग्यता से भरपूर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई एक सार्थक वार्ता का वर्णन है, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन हुआ था। यह ग्रंथ 18 अध्यायों और 700 श्लोकों का संग्रह है। भगवद गीता का सार यह है कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसे भगवान में श्रद्धा रखनी चाहिए, जिससे उसे अपने कार्यों में सहारा मिले। गीता में योग, भक्ति और कर्म की महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग पहले अध्याय को अच्छे से समझते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग भी कहा जाता है, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में संग्राम की तैयारी के समय का विवरण है। इस अध्याय में महाभारत के योद्धा अर्जुन का मानसिक और आत्मिक संघर्ष दिखाया गया है, जिसे उन्हें अपने सजन और शिक्षकों के सामने युद्ध करने का दृढ़ निर्णय लेना पड़ता है। अर्जुन का विषाद या उदासीनता गीता के पहले अध्याय का मुख्य विषय है। युद्ध भूमि पर खड़ा होकर अर्जुन ने अपने द्वारा देखे जाने वाले अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को युद्ध करने के लिए तैयार होते हुए देखा है, और इससे उनमें दया, करुणा और उदासीनता की भावना उत्पन्न होती है। अर्जुन का दिल दुखी है। उन्हें युद्ध के लिए तैयार होकर अपने नाना, गुरु और बहनों के साथ युद्ध करने का विचार करना मुश्किल हो रहा है। उन्हें यह भी दुखी कर रहा है कि उनके खुद के लोगों ने उनके साथ युद्ध के लिए खड़ा होने का निर्णय किया है। अर्जुन का मानसिक और आत्मिक संघर्ष उसके अंदर विस्तृत रूप से व्यक्त हो रहा है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के दुख को समझकर उनके सामने युद्ध करने के लिए कारणों और युद्ध की आवश्यकता को समझाने का प्रयास किया है। भगवान ने कहा है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों से भाग नहीं लिया जा सकता, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। युद्ध का धर्म उन्हें यह बताने का प्रयास किया गया कि कर्तव्य के पथ पर चलना ही जीवन का सबसे उच्च आदर्श है। भगवान ने यह भी बताया कि आत्मा अनादि है और अज्ञेय है, इसलिए उसे मारने वाला कोई नहीं है और न ही उसका नाश हो सकता है। इसलिए अर्जुन को युद्ध में योग्यता बनाए रखने के लिए उन्हें युद्ध के लिए समर्पित होने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार भगवद गीता का पहला अध्याय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों और संघर्षों का सामना करना ही धर्म है। यह अर्जुन को योग्यता और साहस देने का प्रयास करता है और उसे उच्चतम मानवीय मूल्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग के रूप में जाना जाता है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्म और ज्ञान के महत्व के बारे में उपदेश दिया है। यह अध्याय जीवन में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक मार्ग और उसकी प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विवरण करता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रेरणा दिया है। उन्होंने बताया कि कर्मों का त्याग करना नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि कर्मफल का आसक्ति त्याग करके कर्म को निष्काम बनाना चाहिए, यानी कर्म करना चाहिए परंतु उसके फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन को जीवन में कर्मों का महत्वपूर्ण स्थान बताया और कहा कि सच्चे जीवन का उद्देश्य कर्मों का सही तरीके से निर्वहन करना है। यह उन्हें यह सिखाता है कि कर्मों का सही रूप से प्रबंधन करना और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करना ही जीवन का सही मार्ग है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा कि सही ज्ञान के बिना जीवन का सही मार्ग समझना संभव नहीं है। यह ज्ञान उन्हें आत्मा के असली स्वरूप की पहचान करने में मदद करता है
और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सही दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के कारणों और उद्देश्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है और अर्जुन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य की प्राप्ति महत्वपूर्ण है और उसे प्राप्त करने के लिए सही कर्म करना चाहिए। इस अध्याय का एक उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में सही दृष्टिकोण लाता है और उन्हें ईश्वर के लिए समर्पित करता है, वह अपने जीवन में सफल होता है। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को सीख और मूल्यों के साथ अच्छे नागरिक बनने का संदेश देता है, वह अपने कर्मों में सफल होता है और समाज में अच्छे प्रभाव को बढ़ावा देता है। उसका कर्म उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है और उसे आत्मनिर्भर और संतुष्ट बनाता है। इस प्रकार भगवद गीता का दूसरा अध्याय जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने में मदद करता है और व्यक्ति को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के रूप में जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और भक्ति के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के उपायों का वर्णन किया है। इस अध्याय में मुख्यतः भगवान ने कर्मयोग की महत्वपूर्णता, निष्काम कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण के विषय में चर्चा की है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है। कर्मयोग का अर्थ है कर्मों में समर्पण और उन्हें ईश्वर के लिए करना। भगवान ने यह बताया है कि कर्मयोग से व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम बना सकता है, जिससे उसे बंधनों से मुक्ति मिलती है। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मयोग का अर्थ यह नहीं है कि कार्यों से बचना चाहिए, बल्कि उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। निष्काम कर्म का सिद्धांत इसमें समाहित है, जिसका अर्थ है कि कर्म को भले ही अपने कर्तव्यों के लिए किया जाए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं की जाए। एक उदाहरण के रूप में एक समाज सेवी जो अपना समय और ऊर्जा समाज के लाभ के लिए समर्पित करता है, वह निष्काम कर्म का अनुसरण कर रहा है। उसने अपने कर्मों में सच्ची भावना और समर्पण दिखाया है, भले ही उसका मुख्य उद्देश्य स्वार्थ न हो, बल्कि समाज की सेवा हो। इससे वह अपनी आत्मा को आत्मा से जोड़ने का एक माध्यम बनाता है और उसे आत्मा के अद्वितीयता की अनुभूति होती है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के माध्यम से साधक को ईश्वर के साथ एकात्म में पहुंचने का मार्ग दिखाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि कर्मयोग से साधक अपने मन को निग्रहण करता है और कर्मों में समर्पित होकर आत्मा को पाने में सफल हो सकता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करता है, जिससे उसे अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार होता है। इससे उसे मोह, आसक्ति और कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। सारांशक रूप से भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के माध्यम से आत्मा के अद्वितीयता की प्राप्ति के लिए सही दिशा दिखाता है। यह जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने, सही कर्म करने और ईश्वर के साथ एकात्म में पहुंचने का मार्ग प्रशिक्षित करता है। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के सही समन्वय के बारे में विवेचना की है। इस अध्याय में जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रदर्शन होता है। चौथे अध्याय में भगवान ने यह बताया है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के सहारे बिना अधूरे हैं। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा रहता है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। ज्ञान के माध्यम से ही कर्म को सही दृष्टिकोण से समझा जा सकता है और कर्म के माध्यम से ही ज्ञान को अमल में लाया जा सकता है। भगवान ने यह भी बताया है कि ज्ञान और कर्म में सही संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मा को ईश्वर में समर्पित करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है और उन्हें ईश्वर के समर्पण में करता है, तो उसे कर्मयोगी बनाने में सफलता मिलती है। चौथे अध्याय का एक उदाहरण यह है कि एक व्यापारी जो अपना व्यापार ईमानदारी से चलाता है और अपने कर्मों में निष्काम भावना बनाए रखता है, वह एक कर्मयोगी हो सकता है। उसका मुख्य उद्देश्य धन कमाने के साथ साथ समाज के लाभ के लिए योजनाएं बनाना है। उसने यह भी समझा है कि वह धन की प्राप्ति के पश्चात उसे धर्मपरायणता और सेवा में बर्बाद करना चाहिए।
इससे उसके कर्मों में उदारता, ईमानदारी और सेवा भाव की भावना बनी रहती है। उसका कर्म निष्काम रहता है क्योंकि उसे फल की चिंता नहीं होती, बल्कि उसका मुख्य ध्यान समाज की सेवा में रहता है। इस प्रकार वह अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और उच्चतम आदर्शों का पालन करता है। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान और कर्म के सही समन्वय का मार्ग दिखाया है। उन्होंने बताया है कि सही ज्ञान के माध्यम से कर्म को सही रूप से किया जा सकता है और कर्म के माध्यम से ज्ञान को अमल में लाया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में प्रकट कर सकता है और आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, मोक्ष और संसार से मुक्ति के मार्ग को समझाने में समर्थ है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग और संन्यास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है और उन्होंने यह भी बताया है कि सही दृष्टिकोण से कर्म करने के लिए संन्यास का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। 5वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया है कि संसार से मुक्ति प्राप्त करने का सही मार्ग कर्मयोग है, जिसका अर्थ है कर्मों में समर्पण रखना और उनके फलों की आसक्ति त्यागना। यहाँ उन्होंने संन्यास और कर्मयोग के बीच भिन्नताओं को सुलझाने का प्रयास किया है और बताया है कि जीवन को उच्चतम आदर्शों तक पहुँचाने का मार्ग कर्मयोग में ही है। भगवान ने बताया है कि संन्यास और कर्मयोग यदि सही रूप से समझे जाएं, तो एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पूरक बना सकते हैं। यदि व्यक्ति संसार में कर्म करने का उत्साह रखता है और उसे निष्काम भाव से करता है, तो वह सन्यासी की तरह ही समर्थ हो सकता है। इसे समझाने के लिए हम एक उदाहरण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो वृत्ति रूप से एक कारखाने वाला होता है, वह अपने कारखाने को बड़ा और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। उसने एक दिन अपने कर्मों में निष्काम भावना और ईश्वर के प्रति समर्पण का निर्णय किया। उसने यह समझा कि अगर वह अपने कारखाने को सिर्फ धन कमाई के लिए नहीं, बल्कि समाज के लाभ के लिए भी चलाएगा, तो उसका कर्म सही मार्ग में होगा। उसने यह भी समझा कि उसे कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल का अधिकार केवल ईश्वर का है। उसने अपने कार्यों को निष्काम रूप से करना शुरू किया और उन्हें भगवान के सामर्थ्य में समर्पित किया। इसके परिणाम स्वरूप उसका कारखाना न केवल आर्थिक दृष्टि से सफल हुआ, बल्कि समाज में उपयोगी सामग्री उत्पन्न होने के साथ साथ उसने अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को आत्मा से जोड़ने का भी अनुभव किया। उसका उदार कार्य क्षेत्र ने समाज में सद्गुण हेतु सहायक सिद्ध किया और उसका आत्मा संसार से मुक्त होकर ईश्वर के साथ एकात्मता में पहुंच गई। इस प्रकार भगवद गीता के 5वें अध्याय ने हमें यह सिखाया है कि सही दृष्टिकोण और सही भावना के साथ कर्म करने से ही जीवन को सही दिशा में पहुंचाया जा सकता है और संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्मसंयम योग, आत्मनिग्रह और इंद्रियों के वशीकरण के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करने के लिए एक साधक को मार्गदर्शन करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मसंयम के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है और इंद्रियों की निग्रह के माध्यम से मन को शांति में लाने के लिए कुछ आचार्यों की कथाएं बताई हैं। 6ठे अध्याय में भगवान ने आत्मसंयम के महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर दिया है। आत्मसंयम का अर्थ है अपने मन, इंद्रियों और शरीर को निग्रहित करना ताकि आत्मा को अपनी अद्वितीयता में पहचाना जा सके। यहाँ भगवान ने इंद्रियों के वशीकरण और मन के निग्रह के माध्यम से आत्मा के प्राप्ति की महत्वपूर्णता को बताया है। आत्मसंयम में सफलता प्राप्त करने का एक उदाहरण लेते हैं। एक योगी जो अपने जीवन में आत्मसंयम की प्राप्ति करना चाहता है, वह अपने दिनचर्या में योग और ध्यान का समय निर्धारित करता है। उसने अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और योगाभ्यास किया है। उसने भोजन को संयमित रखा और अपने मन को विचारशीलता और ध्यान के माध्यम से निग्रहित किया। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को शांति में लाने के लिए आत्मसंयम प्राप्त किया। भगवान ने इस अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति आत्मसंयम में सफल होता है, वह जीवन के हर पहलुओं में समता की भावना बनाए रखता है। उसके लिए सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान सभी एक समान होते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझता है
और उसे हर पल में अपना देखता है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि आत्मसंयम के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योगाभ्यासों का अभ्यास करना चाहिए। इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि जैसे योगाभ्यासों का समर्पण शामिल है। ये योगाभ्यास आत्मनिग्रह में सहायक होते हैं और व्यक्ति को आत्मा की प्राप्ति में मदद करते हैं। इस प्रकार छठे अध्याय ने हमें आत्मसंयम के महत्वपूर्ण तत्वों को समझाया है और साधकों को आत्मा की प्राप्ति के लिए सही मार्ग प्रदान किया है। आत्मसंयम के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को जान सकता है और आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग जीवन के असली तत्व और आत्मा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाने का कार्य करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के विषय में साक्षात्कार के माध्यम से आत्मा की अद्वितीयता का बोध कराया है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ मार्गदर्शन दिया है। 7वें अध्याय में भगवान ने जीवन के मूल तत्वों को समझाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें सत्य, असत्य और जीवन की अनित्यता की बातें बताई गई हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण भाग सत्य के आवश्यकता की चर्चा है। भगवान कहते हैं कि सत्य को जानकर ही व्यक्ति अद्वितीय आत्मा को समझ सकता है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से सत्य की अद्वितीयता को समझने का प्रयास करते हैं। एक गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने गुरु से सत्य के बारे में सोचने को कहा। गुरु ने उससे कहा, तुम इस पेड़ को छोड़कर कहीं भी जाओ और एक मिट्टी का टुकड़ा लेकर आओ। छात्र ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मिट्टी का टुकड़ा लेकर आया। गुरु ने उससे कहा, अब इस मिट्टी को पूरे जगह फैला दो। छात्र ने मिट्टी को फैला दिया, लेकिन गुरु ने फिर कहा, अब इसे पुनः इस पेड़ के पास ले आओ। छात्र ने मिट्टी को लेकर पुनः पेड़ के पास आया। गुरु ने पूछा, क्या तुमने किसी बदलाव को महसूस किया? छात्र ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई बदलाव नहीं हुआ। गुरु ने हंसते हुए कहा, वैसे ही जैसे तुमने मिट्टी को इस पेड़ से दूर ले जाने का प्रयास किया और फिर वही मिट्टी इसी पेड़ के पास लौट आई, वैसे ही आत्मा भी जीवन के सारे रूपों में एक ही रहती है। तुम्हें उसे समझने के लिए अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। यह उदाहरण दिखाता है कि सत्य एक ही है, वहां कुछ भी बदलाव नहीं होता है, सिर्फ हमारी दृष्टि का परिवर्तन होता है। इस रूप में सत्य का अनुभव करने के लिए हमें अपनी दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। इस अध्याय में भगवान ने जीवन की अनित्यता की बात की है और समझाया है कि यह दुनिया समस्त परिवर्तनशील है और सब कुछ अस्थायी है। इसलिए यह जीवन को समझने के लिए अनित्य और अशाश्वत के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार 7वें अध्याय ने हमें आत्मा के सत्य और जीवन की अनित्यता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है और एक उदाहरण के माध्यम से सत्य के अद्वितीयता को स्पष्ट किया है। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नामक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म और भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। इस अध्याय में ज्ञान, भक्ति और कर्म के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जो एक व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार तक पहुंचने में मदद करती हैं। इस अध्याय का आरंभ भगवान के वचनों से होता है, जिनमें वह अपनी अद्वितीय और अविनाशी स्वभाव की बातें बताते हैं। उन्होंने अक्षर ब्रह्म के रूप में अपने को प्रकट किया है और बताया है कि जो व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म को समझता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान ने ज्ञान की महत्वपूर्णता पर बल दिया है और बताया है कि ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपनी आत्मा को समझ सकता है। यहाँ एक उदाहरण देखते हैं जो ज्ञान के महत्व को समझाता है। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, हमारे पास सभी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम इसे कैसे समझें कि कौन हम हैं और यह जगह क्या है? गुरु ने उसे एक बिना कोई परिवर्तन की स्थिति की ओर पॉइंट करते हुए कहा, देखो, तुम एक ऊंचे पहाड़ की शिखर पर खड़े हो और सारे दिशाओं में तुम्हारी दृष्टि फैली हुई है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, वह सभी अवस्थाएं तुम्हारे सामने हैं, लेकिन तुम अपनी ऊंचाई से सभी को देख रहे हो। इसी तरह तुम अपनी आत्मा को जान सकते हो, जो सभी अवस्थाओं के पार है। यह उदाहरण दिखाता है कि ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आत्मा को समझ सकता है और अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है।
भगवान ने इस अध्याय में भक्ति की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई हैं। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की उपासना करता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। भक्ति अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का माध्यम है और यह एक व्यक्ति को सच्चे धर्म की प्राप्ति में मदद करती है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने ज्ञान, भक्ति और कर्म के मेलजोल का मार्गदर्शन किया है और यह दिखाया है कि इन तीनों के संबंध में सही समंजन के माध्यम से व्यक्ति अपने अद्वितीय आत्मा को पहचान सकता है और ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्याराज गुह्य योग या राजविद्याराज गुह्य योग कहलाता है, जिसमें भगवान ने भक्ति, सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति निष्ठा और देवी शक्ति के माध्यम से भक्ति का महत्व बताया है। इस अध्याय में भगवान की वाणी से निकले विचार, उपदेश और आदर्श भक्त का चित्रण है, जो जीवन को आदर्श दिशा में पहुंचाने का कारण बनता है। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन से होती है, जिससे अर्जुन को भयभीत होकर अपनी अनन्य भक्ति का अभ्यास जारी रखने का आदमय आदर्श प्राप्त होता है। इस अध्याय में भगवान का विराट रूप, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होता है, अर्जुन को प्रदर्शित होता है और उसे यह बोध होता है कि सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। भक्ति का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ आस्था रखना। भगवान का स्वरूप और महत्व को समझने के लिए भक्ति का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे ईश्वर में पूर्ण समर्पण कैसे प्राप्त करना चाहिए? गुरु ने उसे एक फूल की पूंजी दिखाई और कहा, तुम इस फूल की पूंजी को देख रहे हो, इसमें सुंदरता, गंध और रस है। अब तुम इसे तोड़ने का प्रयास करो। साधक ने कई बार प्रयास किया, लेकिन फूल नहीं टूटा। गुरु ने हंसते हुए कहा, देखो, जब तुम पूरी ईमानदारी से और पूर्ण भक्ति के साथ समर्पण के साथ ईश्वर में अपना मन और आत्मा समर्पित करोगे, तब तुम्हारा समर्पण ईश्वर तक पहुंचेगा, जैसे यह फूल मेरे सामने स्थिर रहता है। भगवान ने भक्ति के माध्यम से सच्चे परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाया है और यह बताया है कि ईश्वर में पूर्ण समर्पण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस अध्याय में भगवान ने देवी शक्ति की महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से देवी की पूजा करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन को सच्चे धर्म में जीने की क्षमता प्राप्त करता है। इस प्रकार 9वां अध्याय ने भक्ति, ईश्वर में पूर्ण समर्पण और देवी शक्ति के माध्यम से सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। यह अध्याय भक्ति मार्ग को आत्मनिवेदन और समर्पण के साथ चलने का आदमय उदाहरण प्रदान करता है और व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार की प्राप्ति में मदद करता है। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग या दिव्य विभूति योग कहा जाता है, जिसमें भगवान ने अपनी विभूतियों के माध्यम से अपना विश्वरूप दिखाया है और उनकी अनंत करुणा और दया का वर्णन किया है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान का परम शक्तिमान रूप और उनकी अद्भुत विभूतियां जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाली हैं, का बखान किया गया है। 10वें अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप के दर्शन से होती है, जो अर्जुन को विस्मित करता है और उसके चित्त को दिव्य भावना से भर देता है। भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर अर्जुन को भी अपने स्वयं के सार्थक्य का आदर्श प्राप्त होता है और उसे यह ज्ञात होता है कि भगवान का रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, संहारक और पालक है। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों का विस्तार किया गया है, जिनमें वहां के देवता, ऋषियों, यज्ञों और अन्य वस्तुओं का समर्पण किया गया है। यह दिखाता है कि भगवान सभी जीवों का उत्पत्ति स्थिति लय कारण है और उन्हें संचालित करने में समर्थ है। भगवान ने इस अध्याय में अपनी विभूतियों को प्रकट करके अर्जुन को अपनी अनंत शक्ति और करुणा का एहसास कराया है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। एक साधक अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है और वह सभी जीवों को कैसे पालक, प्रेरक और संरक्षक है? गुरु ने उससे कहा, देखो,
सूर्य की किरणें एक ही समय में सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हैं, लेकिन हर व्यक्ति उन्हें अपनी दृष्टि से अलग अलग रूपों में देखता है। वैसे ही ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अनंत रूपों में पालने वाला है और हर जीव उसे अपने भावनाओं और सांसारिक स्थितियों के अनुसार देखता है। यह सब विभूतियां उसकी अद्भुतता को सार्थक्यपूर्ण बनाती हैं और हमें उसमें अनुभव करने का अवसर प्रदान करती हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर हमारे सभी कार्यों में साक्षी है और उसी के साथ हमें आत्मनिवेदन और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान के अद्भुत रूप को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को उद्दीपित कर सकते हैं और उसकी अनंत करुणा और प्रेम में अपने को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय ने हमें ईश्वर की अद्भुत विभूतियों के माध्यम से उसके अद्वितीयता और अनंत प्रेम को समझाया है और हमें आत्मनिवेदन और भक्ति का मार्ग प्रदान किया है। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप अर्जुन को प्रदर्शित किया है। इस अध्याय में भगवान का विराट रूप, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होता है, को देखकर अर्जुन को आत्मा और ब्रह्मा के अद्वितीयता का अनुभव होता है। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप के दर्शन से होती है, जिसमें उन्होंने अपनी अनगिनत भूत स्वरूपाओं को प्रकट किया। यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार है और इसमें संपूर्ण जगत का सृष्टि स्थितिलय होता है। अर्जुन को यह दृश्य देखकर भयभीत होते हुए उसने भगवान की महिमा को माना और उनसे क्षमा मांगी, क्योंकि वह अपने गुरु और मित्रों को भगवान के इस अद्भुत रूप का दर्शन करने का अवसर नहीं दे सकता था। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अनादि और अनंत है, जो शरीर में अविनाशी रूप से निवास करती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। एक शिक्षक ने अपने छात्र से पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है? छात्र ने कहा, मैं एक छात्र हूँ। शिक्षक ने कहा, नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। तुम्हारा शरीर तो सिर्फ एक कच्चा धागा है जो समय के साथ बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अनंत और अविनाशी है। भगवान ने इस अध्याय में यह भी बताया है कि आत्मा का स्वभाव कर्म करना है, लेकिन उसे फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ भगवान ने अर्जुन से साक्षात्कार की बातें सिखाई हैं और उसे यह समझाया है कि कर्मों को साक्षात्कार के साथ करना ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। भगवान ने अर्जुन को यह भी सिखाया है कि उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अमूर्त स्वरूप को देखना चाहिए, जिसमें सभी जीव, देवता और सभी क्षेत्रों के योग्यता और शक्तियां समाहित हैं। इससे भगवान की अद्वितीयता और संपूर्णता का अनुभव होता है और भक्त को भगवान में पूर्ण समर्पण का अवसर मिलता है। इस प्रकार 11वां अध्याय भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आत्मा का अद्वितीयता और ईश्वर में समर्पण की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। यह अध्याय व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार और भगवान के प्रति अद्वितीय भक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है, जिसमें भगवान ने भक्ति के मार्ग को और इसके महत्व को बताया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाने का प्रयास किया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है और उससे कैसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति योग का आरंभ भगवान की पूजा और भक्ति में निष्ठा से होता है। यहाँ भगवान ने कहा है कि जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा करता है, वह उसके पास पहुँचता है और उसे अपनी कृपा से आत्मा का साक्षात्कार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक भक्त ने रोज सुबह एक सुंदर मंदिर में भगवान की पूजा करना अपना आदत बना रखा था। वह नियमित रूप से पूजा के लिए समय निकालता और पूजा में पूरा मन लगा देता। एक दिन उसने अपने मन से पूजा करने का निश्चय किया कि इस बार वह पूजा को और भी दिल से करेगा। जब वह पूजा में अपना संपूर्ण मन लगाकर भगवान की उपासना करने लगा, तो उसका दिल आनंद से भर गया और वह भगवान के साथ अद्वितीयता महसूस करने लगा। इस घड़ी में उसने अपने आत्मा का साक्षात्कार किया और उसे अपने ईश्वर से एक रूप में जुड़ा हुआ महसूस हुआ। यह उसके लिए एक अद्वितीय और प्रेमपूर्ण अनुभव था। इस अध्याय में भगवान ने भक्ति के विभिन्न प्रकारों को विवेचना की है और यह सिखाया है कि सच्ची भक्ति के लिए श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है।
भगवान कहते हैं कि जो भक्त सब कुछ हासिल करने की इच्छा रखता है उसे अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए समर्थता और शक्ति मिलती है। भगवान ने इस अध्याय में भक्ति की अद्भुत गुणों का वर्णन किया है और यह बताया है कि एक सच्चे भक्त का मन सदा ही भगवान की ओर लगा रहता है। उसका संपूर्ण जीवन भगवान के लिए समर्पित होता है और वह अपने कर्मों को भगवान के सेवानिवृत्ति के रूप में करता है। इस प्रकार 12वां अध्याय हमें भक्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है और यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति के माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यह अध्याय भक्ति मार्ग की महत्वपूर्ण बातें सिखाकर हमें अपने जीवन को धार्मिकता और भक्ति की दिशा में मोड़ने का प्रेरणा देता है। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन किया है। इस अध्याय में भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास किया है और इसे विवेचना के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। क्षेत्रज्ञ विभाग योग का आरंभ भगवान के वचनों के माध्यम से होता है, जिनमें वे भूतों, जीवों और प्रकृति के संबंध में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शरीर क्षेत्र है और जो शरीर का अंत करने वाला है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यहाँ क्षेत्र का मतलब है शरीर और क्षेत्रज्ञ का मतलब आत्मा है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी खेती के लिए एक खेत में काम कर रहा है। उसने खेत को अच्छे से तैयार किया है, बीज बोए हैं और पौधों का सही से ध्यान रखा है। खेत के सभी ऊपरी और निचले परिसरों को वह ध्यानपूर्वक देखता है और उन्हें अच्छे से संरक्षित रखने का प्रयास करता है। इसके बावजूद वह अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए समर्पित है और उसकी उच्च स्थिति से प्रेरित होकर वह सभी कार्यों को नियमित रूप से करता है। इस तरह वह खेत को एक क्षेत्र और खेती करने वाले को अपनी आत्मा को प्रबंधित करने वाले क्षेत्रज्ञ के रूप में देखता है। भगवान ने इस अध्याय में आत्मा के नित्य स्वभाव और इसके अद्वितीयता की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आत्मा का अंत नहीं होता, वह नित्य है और उसे शस्त्रों या आग में नहीं जला सकता कोई कुछ नहीं कर सकता है। यह अद्वितीय, अविकारी, अचल और अनादि है। इसके पारमार्थिक स्वरूप की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को आत्मनिवेदन और आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान ने इस अध्याय में जीवात्मा की स्वभाव और इसके संबंध में विवेचना की है। वे कहते हैं कि जीवात्मा इस शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है और इसके सभी कर्म और अनुभव उसी से होते हैं। इसके साथ ही जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकता में प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान का मार्ग बताया गया है। इस प्रकार 13वां अध्याय हमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाने का प्रयास करता है और यह सिखाता है कि आत्मा अद्वितीय, अनंत और अविनाशी है। यह अध्याय आत्मनिवेदन और साक्षात्कार की दिशा में हमें मार्गदर्शन करता है और भक्ति और ध्यान के माध्यम से परमात्मा के साथ एकात्मता में पहुंचने की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इस अध्याय में भगवान ने श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों को और इसके महत्व को विवेचना की है। श्रद्धात्रय विभाग योग का आरंभ भगवान के वचनों से होता है, जहां उन्होंने श्रद्धा का विभाजन किया है। श्रद्धा का मतलब होता है आत्मा को परमात्मा में पूर्ण समर्पण करना और उसके प्रति अनन्य भक्ति रखना। भगवान ने यहाँ 3 प्रकार की श्रद्धा की बात की है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में समर्थ और समर्पित रहते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने कर्मों में आलस्य करते हैं और शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते। इसके बाद भगवान ने भक्ति की बात की है, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भक्ति के रूप में विभाजित होती है। सात्विक भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है, राजसिक भक्ति में फल की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है और तामसिक भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति अकेलापन और अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। एक सात्विक भक्त जो निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करता है,
वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अन्यों के प्रति करुणा और दया भाव रखता है। राजसिक भक्त जो फल की प्राप्ति के लिए पूजा करता है, वह ईश्वर से कुछ मांगता है और उसे मिलने पर ही भक्ति रखता है। तामसिक भक्त जो अपने स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा करता है, वह अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की उपासना करता है, लेकिन उसकी भक्ति में आत्मग्लानि नहीं होती। अंत में भगवान ने निष्ठा की महत्वपूर्णता की बात की है। निष्ठा यानी स्थिर और प्रतिबद्ध भक्ति सब प्रकार की श्रद्धा और भक्ति की श्रेष्ठता है। निष्ठायुक्त भक्त को ईश्वर में पूर्ण विश्वास होता है और वह सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है। उसकी भक्ति में अनन्यता होती है और वह ईश्वर के साथ सच्ची समर्पण भावना रखता है। इस प्रकार 14वां अध्याय हमें श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के माध्यम से साधने वाले धार्मिक और ईश्वरीय मूल्यों की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह अध्याय हमें सच्चे भक्ति के लक्षण और उसके फलों की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है, जो व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार में पहुंचा सकता है। 15वां अध्याय, जिसे परमहंस योग भी कहा जाता है, भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की महत्वपूर्ण बातें बताता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परमात्मा स्वरूप और उसके प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया है। 15वां अध्याय का आरंभ भगवान के वचनों से होता है, जहां वे आत्मा के स्वरूप और परमात्मा के साथ एकता की बातें बताते हैं। भगवान ने यह सिखाने का प्रयास किया है कि आत्मा अविनाशी और शरीर से अभिभूत नहीं होती और यह नित्य और अनंत है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि भक्ति और ज्ञान का एक संतुलित समन्वय होना चाहिए। यहाँ भगवान ने अपने परमात्मा स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया है और यह सिखाया है कि आत्मा शरीर के परमात्मा में एकीकृत हो सकती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। एक योगी ने अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने का प्रयास किया। उसने ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। उसने आत्मा में परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया और उसे एक अद्वितीय, अनंत और अविनाशी शक्ति माना। इस अनुभव से उसे शांति और आनंद की अद्वितीय अनुभूति हुई और उसने जगत के समस्त भेदों को दूर कर एकता में पहुंचने का एहसास किया। 15वां अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा का अद्वितीयता और परमात्मा के साथ एकीकृतता का सिद्धांत बताया है। यहाँ भगवान ने यह भी सिखाया है कि आत्मा को ज्ञान और भक्ति के संयम के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि आत्मा का अद्वितीय स्वरूप सिद्ध होना चाहिए और हमें संसार में होने वाली विभिन्न धार्मिकताओं को पारंपरिक और सांस्कृतिक परिभाषाओं से परिभाषित करना चाहिए। आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकृत करने के लिए ज्ञान और भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। समाप्त में 15वां अध्याय भगवान के उद्दीपना रूप में हमें आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार की महत्वपूर्णता को समझाता है और यह सिखाता है कि सच्चा धर्म आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में है। 16वां अध्याय, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग भी कहा जाता है, भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो दैवी संपदा और असुरी संपदा के बीच विभाजन की बातें करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकारों की गुण और स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है और यह सिखाया है कि यह गुण आत्मा के विकास में कैसे आधारित होते हैं। 16वां अध्याय का आरंभ भगवान के वचनों से होता है, जहां वे दैवी संपदा और असुरी संपदा की विवेचना करते हैं। भगवान ने यह सिखाया है कि दैवी संपदा वाले व्यक्ति ज्ञान, भक्ति, त्याग और शांति की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि असुरी संपदा वाले व्यक्ति अहंकार, क्रोध, दंभ और अनृत के माध्यम से विघ्न डालते हैं। दैवी संपदा का एक उदाहरण लेते हैं। एक दैवी संपदा वाला व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से ज्ञान और भक्ति में रुचि रखता है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और उसके जीवन में शांति और संतुलन होता है। वह अन्यों के प्रति करुणा और दया भाव रखता है और अपनी सफलता को आत्मा के साक्षात्कार में मापता है। असुरी संपदा का उदाहरण भी लेते हैं। एक असुरी संपदा वाला व्यक्ति जो अहंकार, असत्य
और दंभ की ओर मुड़ा होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए किसी भी माध्यम से अपनी प्राप्ति के लिए काम करता है और अन्यों को ठगने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन असंतुलित, अशांत और अधर्मपूर्ण होता है। इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि यह गुण आत्मा के विकास में कैसे आधारित होते हैं और आत्मा को कैसे इन गुणों से पारंपरिक और सांस्कृतिक परिभाषाओं से परिभाषित करना चाहिए। भगवान ने सिखाया है कि यह गुण केवल शरीर और मन के गुण नहीं होते, बल्कि ये आत्मा को भी प्रभावित करते हैं और आत्मा को विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। समाप्त में 16वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि दैवी संपदा के गुणों का अनुसरण करने से आत्मा का समृद्धि, सम्मान और सच्चा उत्कृष्टता हो सकता है, जबकि असुरी संपदा के गुणों का अनुसरण करने से आत्मा असमृद्धि, अपमान और नीचता की दिशा में जा सकती है। 17वां अध्याय, जिसे श्रद्धात्रय विभाग योग भी कहा जाता है, भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है जो भक्ति, ज्ञान और कर्म के साथ श्रद्धा की महत्वपूर्णता पर बातें करता है। इस अध्याय में भगवान ने यह सिखाया है कि श्रद्धा का होना कितना महत्वपूर्ण है और यह कैसे भक्ति, ज्ञान और कर्म में सफलता की कुंजी है। 17वां अध्याय का आरंभ भगवान के वचनों से होता है, जहां उन्होंने श्रद्धा को 3 प्रकारों में विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ श्रद्धा का मतलब है आत्मा को परमात्मा में समर्पित करना और उसके प्रति अनन्य भक्ति रखना। सात्विक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में समर्थ और समर्पित रहते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं और तामसिक श्रद्धा वाले व्यक्ति अपने कर्मों में आलस्य करते हैं और शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते। इसके बाद भगवान ने भक्ति की बात की है, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भक्ति के रूप में विभाजित होती है। सात्विक भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखता है, राजसिक भक्ति में फल की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है और तामसिक भक्ति में भक्त ईश्वर के प्रति अकेलापन और अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करता है। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इसमें यह सिखाया गया है कि ये तीनों मार्ग सच्चे आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में एक साथ कार्य कर सकते हैं। एक व्यक्ति को अपने कर्मों में निर्दिष्ट फलों की प्राप्ति की आकांक्षा किए बिना और निष्काम भाव से कर्म करने की आदत होनी चाहिए। इससे उसकी भक्ति में सहजता आती है और वह अपने कर्मों में आत्मा को परमात्मा के साथ मिला सकता है। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने कर्मों में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, वह निष्काम भाव से सेवा का कार्य करता है। उसका कर्म समाज में सहायक होता है और वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दिखाता है। उसका मानवता में योगदान और समर्थन उसे अपने आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। समाप्त में 17वां अध्याय हमें श्रद्धा की महत्वपूर्णता को समझाता है और यह सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म के संयम से एक सुखमय और सत्यवादी जीवन कैसे जी सकता है। 18वां अध्याय, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग भी कहा जाता है, भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो मन, बुद्धि और आत्मा की विचारशीलता, संयम और निग्रह की बातें करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदा और असुरी संपदा के बारे में विस्तार से बताया है और यह सिखाया है कि अच्छे गुणों को अपनाकर आत्मा को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है। अध्याय का आरंभ भगवान के वचनों से होता है, जहां उन्होंने दैवी संपदा और असुरी संपदा की विवेचना की है। इस अध्याय में दैवी संपदा का वर्णन भगवान के अनुग्रह से होता है, जिसमें सत्य, तपस्या, दान, अहिंसा, क्षमा और आत्मसमर्पण जैसे गुणों का समाहार किया गया है। ये गुण आत्मा के विकास में सहायक होते हैं और उसे आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आत्मा को नियंत्रित करने की तकनीकों को समझाने के लिए भगवान ने मन, बुद्धि और आत्मा के बारे में चर्चा की है। वह बताते हैं कि मन को संयमित करने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन ध्यान और धारणा का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धि को संयमित करने के लिए योग और ध्यान की अभ्यास विशेष रूप से कारगर होते हैं।
आत्मा को समझने के लिए व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। इस अध्याय की एक महत्वपूर्ण सीख है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म में समर्थ विकास का माध्यम मिलता है। भगवान ने यह बताया है कि इन तीनों को सही संयोजन के साथ किया जाए तो व्यक्ति आत्मा के साक्षात्कार में सफल हो सकता है। यह सिखाता है कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को एक संतुलित तरीके से अपनाकर व्यक्ति अपने आत्मा के साथ परमात्मा के साक्षात्कार में सफल हो सकता है। इस अध्याय का सिद्धांत यह है कि आत्मा को अच्छे गुणों का संचय करना चाहिए ताकि उसे अपने विकास की दिशा में सही राह मिल सके। यह बताता है कि सच्ची आत्मिक उन्नति के लिए आत्मा को संयमित और नीति पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे उसे आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव हो सके। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो सच्ची आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाता है, वह नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करता है। उसने अपने मन को संयमित रखने के लिए योग और ध्यान का सही तरीके से अभ्यास किया है और वह अपने कर्मों में निष्काम भाव से कार्य करता है। इससे उसका मानवता में योगदान और समर्थन उसे अपने आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। समाप्त में 18वां अध्याय आत्मा के उद्दीपना रूप में विचारशीलता, संयम और निग्रह की महत्वपूर्णता को समझाता है और यह सिखाता है कि यह गुण आत्मा को उसके विकास में कैसे सहायक हो सकते हैं।